हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में। अगर आपको मेल रिसीव हो चुके हैं, वेदर यू आर लाइक यू हैव रिसीव्ड द मेल फॉर टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल और टीसीएस प्राइम, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि अगर आप टीसीएस निंजा के लिए जाते हैं तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, अगर आप टीसीएस डिजिटल के लिए जाते हैं तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, और टीसीएस प्राइम के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना है। जनरली टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पे आपको प्रोफाइल्स मिल रही होती है, राइट। सो आपका जो स्कोर है वो डिसाइड करता है कि आप टीसीएस निंजा के लिए जाते हैं या फिर टीसीएस प्राइम या फिर टीसीएस डिजिटल के लिए जाते हैं। तो कैसा स्कोर होना चाहिए जिसमें आपको टीसीएस प्राइम का प्रोफाइल मिल जाएगा। तो मैं आपको जनरली बता देता हूं, अगर आपका स्कोर मतलब कि अगर आपने कोडिंग जो क्वेश्चन थे वो आपने प्रॉपर सॉल्व किए हैं, आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट जो हुआ था जिसमें आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन लाइक आपने लगभग पूरे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए हैं, अप्रोक्स आपने कट ऑफ को पार किया वहां पे। जनरल जो कट ऑफ होता है वो 60% 70% होता है। अगर आप उससे ज्यादा सॉल्व करते हैं तो आप प्राइम की कैटेगरी या डिजिटल की कैटेगरी में आ जाते हैं, आपको वो ऑफर मिल जाता है। लाइक आपको यहाँ पे जनरली मेल रिसीव होते हैं। तो गाइस देखो, टीसीएस का जो इंटरव्यू मेल होता है ना वो डिफरेंट होता है। देखो अब अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना तो अप्लाई करने के बाद आपको एक ही इंटरव्यू होता है और उसमें आपका प्रोफाइल मेंशन नहीं रहता कि आप कौन सी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, बट जो जिसके लिए वो हायर करते हैं उसके लिए डायरेक्टली वो मेंशन कर देते हैं। टीसीएस के जब वो मेल भेजते हैं ना तो टीसीएस में वो मेंशन भी करते हैं कि यू गॉट द मेल फॉर टीसीएस निंजा, मतलब आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो टीसीएस निंजा के लिए होने वाला है, या फिर टीसीएस डिजिटल के लिए होने वाला है, या फिर टीसीएस प्राइम के लिए होने वाला है। अगर गाइस आपको रिसीव हुआ है मेल टीसीएस निंजा के बारे में, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि अगर आप टीसीएस निंजा के लिए जा रहे हैं तो टीसीएस निंजा के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। सी, सभी इंटरव्यूज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पे आपका रेज्यूमे। अगर आपने रेज्यूमे में जो भी चीजें मेंशन कर रखी हैं, पहले तो आपको अपने रेज्यूमे को गो थ्रू करना है। मतलब कि अगर आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है आपका प्रोजेक्ट, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रोजेक्ट के बाद आपको जो प्रैक्टिस करना है डेट इज इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप कर रखी है या फिर नहीं भी कर रखी है तो चलेगा, अगर आपने कर रखी है तो आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा। थर्ड आती है आपकी टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल एबिलिटीज के बाद आते हैं आपके लाइक सम बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस। ओके, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना फ्रेशर्स के लिए, वो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए जाते हैं तो वहां पे प्रोजेक्ट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट जॉब लाइक यहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रोजेक्ट ही एक वैसी चीज होती है ना जिसमें आपने अपना स्किल सेट यूज किया होता है, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज कर रखी होती है, अपने अपनी टेक्निक्स वहां पे यूज कर रखे होते हैं। So projects is very important topic that you have to prepare for TCS Ninja Digital and Prime job role. ओके, सो निंजा के लिए बहुत ही बेसिक लेवल का इंटरव्यू आपका होगा। आप यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस वहां पे देखेंगे, इंटरव्यू आपसे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस वहां पे पूछेगा। ओके, अगर मैं जनरली प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की बारे में बात करूं तो वहां पे कोडिंग क्वेश्चंस एज सच नहीं पूछे गए थे टीसीएस निंजा के इंटरव्यू में, बट इस टाइम पे टीसीएस की इंटरव्यू टफ होने लगे हैं। आपसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो आप प्रोग्रामिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक स्ट्रिंग एरे के जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल, लाइक रिवर्स द एरे और प्रिंट द एरे इन द शॉर्ट फॉर्म एंड लाइक इन द शॉर्ट ऑर्डर और स्ट्रिंग, सो लाइक दिस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। सो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। और प्रोजेक्ट्स में जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं ना, प्रोजेक्ट्स आप प्रिपेयर करेंगे जिसमें प्रोजेक्ट में आपने जो भी टेक्निकल स्किल्स यूज कर रखी होंगी और कैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, आपका प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से अपने अप्रोच यूज किया, आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क हो रहा है, वो पूरा अप्रोच आपको आना चाहिए। सो प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जावा कर रखी है तो आपको जावा मेंशन करना है। अगर आपने सी प्लस प्लस मेंशन कर रखी है अपने रिज्यूमे तो आपको सी प्लस प्लस। पहले तो इंटरव्यू आपसे पूछेगा आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। तो गाइस देखो, मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, आपको जो चीज नहीं आती है वो आप सजेस्ट मत करना, वहां पे मत बताना। अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता तो आप सी प्लस प्लस मत बताना। अगर आपको जावा अच्छे से आते हैं देन आप जावा मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो आपको वहां पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करना पड़ेगी, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। देन यू कैन प्रैक्टिस दी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सी प्लस प्लस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पाइथन और जावा में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पढ़ के जा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्लस जो सबसे इंपोर्टेंट होता है दैट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट। अगर आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प हो जाएगी।
ओप्स कॉन्सेप्ट में आपकी एनकैप्सुलेशन आ गया, इनहेरिटेंस है, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस वो वहां पे पूछेंगे कि कैसे यूज होती है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ओप्स कॉन्सेप्ट किस तरीके से रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि पहला आपका प्रोजेक्ट आपको प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट में किस तरीके से आपने वर्क किया वो सब कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है वेदर यू डिड इन फ्रंट एंड बैक एंड किसी भी एक डोमेन में, अगर आपने नॉन टेक्निकल भी कर रखी है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसको कैसे यूज कर सकते हैं आप एटलीस्ट मेंशन कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने इसमें टीम वर्क किया, राइट। तो इस तरीके से टीम वर्क करने के बाद आपको एक आइडिया मिला कि किस तरीके से टीम में वर्क करते हैं, किस तरीके से एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके पास इंटर्नशिप होना चाहिए, वो टेक्निकल होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर टेक्निकल जॉब रोल देन यू कैन मेंशन द नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप आल्सो, बट आपको हाईलाइट कैसे करना है वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपका हो गया कि इंटर्नशिप में जो भी आपने वर्क किया है, जिस भी टीम के साथ आपने वर्क किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स हो गए, टेक्निकल स्किल्स में आपके पास कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका ओप्स कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस उसके साथ साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें, डेटाबेस। और डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो एसक्यूएल आप पढ़ सकते हैं, एसक्यूएल की शॉर्ट क्वेरीज आप पढ़ सकते हैं, तो एसक्यूएल आपसे पूछा जाएगा। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि सीएन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप पढ़ सकते हैं, बट दे विल नॉट आस्क फॉर द निंजा प्रोफाइल, बट टीसीएस प्राइम एंड टीसीएस डिजिटल आई विल कवर लेटर। जैसे स्पेसिफिक फॉर टीसीएस निंजा जो मैं बता रहा हूँ वो इजी लेवल टू मीडियम लेवल का होगा। उसके बाद वो कंपनी के बारे में कुछ आपसे पूछेंगे, तो आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना है, टीसीएस के बारे में आपको रिसर्च करके जाना है अच्छे से, और उनके लिए कुछ एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है, राइट। लास्ट में पूछेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, सो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। एक लॉजिकल क्वेश्चन आप पूछना है, इलॉजिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। दिस इज ओवरऑल हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टीसीएस एनक्यूटी, टीसीएस लाइक निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। सो ब्रीफली इस वीडियो में मैंने बताया है। अब कमेंट करके आपको बताना है कि आपको कौन सी प्रोफाइल के लिए मेल रिसीव हुआ है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने वाला हूं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, एंड एग्जैक्टली मैं 1 to 1 करके बताऊंगा कि कैसे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्रैक किए। तो गाइस पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे आपको आगे आने वाली कुछ वीडियोस में फुल टीसीएस 1 by 1 करके अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।